ओम शांति 8 जुलाई 2023 प्रातः मूल्य। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो, जब तक सतयुगी स्वराज्य स्थापन नहीं हुआ है तब तक हम सुख की नींद नहीं सोएंगे। पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाएंगे। प्रश्न: ड्रामा में कौन सी मौत होना भी जैसे संगम युग की रस्म है? विजय माला में आने का पुरुषार्थ करने वाले अच्छे बच्चे भी आश्चर्यवत सुनंती, कथनती, फिर भागंती हो जाते अर्थात मर जाते हैं। ऐसी मौत भी संगम युग की जैसे रस्म बन गई है। श्रीमत पर न चलने से माया हरा देती है। बाप का बनकर हाथ छोड़ा तो गोया मर गया, तकदीर पर लगी लग जाती है। गीता दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। मीठे मीठे जीते जी मरने वाले बच्चों ने ये गीत सुना। जो जीते जी कुर्बान गए हैं, सब तो कुर्बान नहीं गए हैं। नंबर व पुरुषार्थ अनुसार जीते जी मरते हैं। जब कोई गोद में लेते हैं या एडॉप्ट करते हैं तो एक परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार का बनते हैं। बच्चे जानते हैं हम आसुरी परिवार से मरकर अभी ईश्वरीय परिवार के बने हैं। ईश्वर ने आकर गोद में लिया है। अज्ञान काल में कोई ईश्वर की गोद नहीं लेते हैं, धर्म के गुरु की गोद ले लेते हैं। जैसे बल्लभाचारी श्री कृष्ण के मंदिर में बच्चे को श्री कृष्ण की गोद में देते हैं, परंतु वह तो है जड़ चित्र, इसे फिर ब्राह्मण पुजारी गोद में ले लेते हैं वैष्णव बनाने के लिए। ऐसे गोद में तो बहुत लेते हैं। बच्चे जानते हैं बराबर उनकी गोद लेते हैं जो होकर गए हैं। कोई क्राइस्ट की गोद लेते हैं, कोई इब्राहिम की गोद लेते। कब होकर गए हैं वह फिर कब आएंगे, ये से तुम बच्चे जानते हो। अभी तुम जीते जी मरे हो। तुमको एक बाप की याद में रहना है। लौकिक बाप के बच्चे गोद में आते हैं, बाप मर जाता है, बाकी बच्चे रह जाते हैं। यहाँ तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो जो बाप तुमको इस मृत्यु लोक से अमर लोक में अर्थात दुर्गति से सदगति में ले जाने वाला है। मनुष्य मात्र का सदगति दाता एक ही है। ऐसी नहीं से सदगति सिर्फ तुमको मिलती है। सदगति तो सबको जरूर मिलती है, परंतु ड्रामानुसार किसको सतो प्रधान, किसको सतो, किसको रजो तमो सदगति मिलती है। बल तमो में आते हैं तो भी पहले आने से दुख नहीं भोगते, पहले सुख जरूर भोगना है, अंत में तो सब दुख भोगते हैं। बाप कहते हैं कि सदगति दाता पतित पावन मैं एक ही हूँ। पहले पहले जो आत्माएं आती हैं वह सुख भोगती हैं, फिर दुख में आती हैं। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पहले सतो प्रधान फिर सतो रजोतमो में आते हो। तुम भी नंबरवार सदगति को पाते हो। मुख्य 8 दाने गिने जाते हैं ना। अब तुम सब द्रौपदियाँ हो, बाप के बने हो, तो बाप को कभी छोड़ना नहीं है। परंतु श्रीमत पर याद नहीं करते हैं तो फिर माया हाथ छुड़ा देती है। गोद तो ली, शुरू में चलते आए अच्छे बड़े मीठे बच्चे जिनको विजय माला में 3-4 नंबर में रखते थे, वह भी आश्चर्यवत भागंती हो गए। यह भी इस समय के रस्म रिवाज है। आश्चर्यवत सुनंती, कथनती, मरंती, ये होता रहेगा। कहेंगे ड्रामा में इनका ये मौत था। बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ा तो गोया मर गया है तो भल इस दुनिया में, परंतु जीते जी यहाँ से निकलकर आसुरी दुनिया में चला गया। कोई कारण तो बनता है ना। भल कहेंगे ड्रामा, परंतु श्रीमत पर न चलने से माया से हार खा लेते हैं, तकदीर पर लगी लग जाती है। ईश्वर का बनने से फिर होती है माया से लड़ाई। बाकी देवताओं और असुरों की लड़ाई नहीं होती है। माया असुर है जो जीत पा लेती है। अच्छा, अब बच्चे लिखते हैं राखी बंधन के त्योहार पर क्या करें। हर त्योहार पर तैयारियां तो करते हैं ना। रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में इन एडवांस जाकर राखी बांधते हैं। इसका पूरा रहस्य भी बुद्धि में होना चाहिए। आगे तो ब्राह्मणियां राखी बांधते थे, अभी रिवाज निकला है कि बहन भाई को राखी बांधती है। असल में ब्राह्मण राखी बांधते थे क्योंकि ब्राह्मण जाति ऊंच स्वच्छ गाई हुई है। ब्राह्मण असुर सन्यासियों से भी ऊंचे हैं, परंतु ड्रामा अनुसार इस समय सन्यासी ऊंच बन गए हैं। आगे ब्राह्मण राखी बांधते थे, फिर जन्माष्टमी पर वह राखी खोलते थे। जैसे द्रौपदी के लिए कहते हैं कि जटाएं खोल दी थी। ऋषि लोगों की जटाएं भी हमेशा खुली रहती हैं। पतिव्रता स्त्री होती है तो चोटी बांधती है। द्रौपदी ने खोल दिया था कि जब तक हम अपना राज्य नहीं लेंगे तब तक चोटी नहीं करेंगे। अब तुम बच्चों को सिर्फ अर्थ समझा जाता है, जब तक हम स्वराज्य नहीं लेंगे तब तक सुख से सोएंगे नहीं। गाते हैं ना आराम हराम है। अंदर में जोश रहता है कि जब तक स्वराज्य नहीं लिया है तब तक सुख कहाँ।
सुख तो भविष्य में पाना है, इसके लिए पुरुषार्थ अब करना है। अब तुम जानते हो रक्षाबंधन अर्थात पवित्र रहने के लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं। राखी अर्थात प्रतिज्ञा की बात है। अब ये त्योहार सबसे शुरू हुए, क्यों शुरू हुए, कौन निकला जिसने राखी बंधने की राय निकाली? कोई एक राय निकालते हैं, फिर उसका नाम बाला हो जाता है, तो ये पवित्रता की निशानी है। बहन तो हुई कुमारी, कुमारियां बांधती हैं, तुम गृहस्थी को भी जाकर बांधती हो। कुमार तो है ही कुमार, बहन भाई को बांधती है, कुमार हो या शादी किया हुआ हो। शादी किया हुआ फिर पवित्र है, ये तो बड़ा मुश्किल है। भगवान कहते हैं कि अंतिम जन्म पवित्र बनो, तो भी नहीं बनते हैं, तो बहन द्वारा कुमार भाई को राखी बांधनी चाहिए कि प्रतिज्ञा करो कि हम कभी विष नहीं पिएंगे। जो है ही विकारी, वह तो फिर विकार को छोड़ेंगे नहीं, भगवान का फरमान भी नहीं मानते हैं। तो ये कुमार कुमारियों की रस्म चली आती है। अब तुम समझते हो कि त्योहार भी संगम युग का है। सतयुग में तो है ही सब पवित्र, वहाँ राखी बांधने की दरकार ही नहीं। ऐसे नहीं कि ये सतयुग से लेकर रिवाज चला आया है। उत्सव बहुत करके संगम युग के हैं। लक्ष्मी नारायण का उत्सव भी अभी मनाते हैं, परंतु उनका महत्व नहीं। श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, परंतु पहले तो श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया वह बताओ। विचारों को मालूम नहीं, यह भी क्लियर करके लिखना है। उत्सव सब हैं इस समय के, सतयुग में ऐसी बात होती नहीं। ये तो द्वापर में कुछ समय बाद फिर शुरू होते हैं। दीपमाला का उत्सव भी सतयुग में नहीं मनाया जाता जैसे यहाँ मनाते हैं। यहाँ मनाने का अर्थ दूसरा है। उत्सव का महत्व कब का है ये समझने की बात है। बच्चों को समझाया जाता है। ये उत्सव इस समय के हैं जबकि शिव जयंती होती है। शिव जयंती के बाद फिर होती है राखी। पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करते हैं कि ये अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे। भारत को अथवा विश्व को पवित्र बनाने के लिए तुम बच्चों के लिए इस रक्षाबंधन का बड़ा महत्व है। प्रतिज्ञा की जाती है हम कभी पतित नहीं बनेंगे। और तुम पावन बनते हो तो सिर्फ तुम पावन कुमारियों को ही हक है राखी बांधने का। भाइयों को सदैव पवित्र रहने के लिए राखी बांधनी है और इन गृहस्थियों से प्रतिज्ञा करानी है पवित्र रहने की। कहते हैं ना पतित पावनाओ, तो जो गायन है वो ही प्रतिज्ञा कराते हैं पतित से पावन बनो। बाप आकर प्रतिज्ञा कराते हैं। शिव जयंती के बाद है रक्षाबंधन। होली भी ज्ञान की है। दुरिया और होली दोनों इस समय के हैं। होली अतः पवित्र बनो, दुरिया माना ज्ञान धारण करो। वह भी पत्थर, ठिक्का, गोबर आदि आदि बनाकर क्या क्या करते हैं। तो पतित पावन बाप भी आकर बच्चों को समझाते हैं। जो जीते जी मरते हैं उनमें भी मातेले और सौतेले होते हैं। मातेले का हिसाब किताब जरूर बाप के पास होगा। बाप जरूर बच्चे की सब कारोबार, मिल्कियत आदि को जानते होंगे। मातेले वह हैं जिनका बाप से पूरा लव रहता है। मातेले भी नंबरवार होते हैं और सौतेले भी नंबरवार हैं। कोई कपूत कोई सपूत तो होते ही हैं। शिव जयंती भी संगम युग पर होती है। संगम को भी टाइम देना चाहिए, जैसे लीप मास कहते हैं, फिर लीप सेंचुरी 100 वर्ष की, ये बहुत ऊंची है लीप सदी। 20वीं सदी कहते हैं ना, इनमें भी यह सदी जिसमें बाप आते हैं इसको संगम सेंचुरी कहेंगे। उथल पुथल होने में टाइम लगता है। दीपमाला भी यहाँ की है, तुम बच्चे जानते हो। शिव जयंती के बाद फिर है पवित्रता की बात। शुरू से लेकर पवित्रता पर झगड़ा चला आया है। पवित्रता के साथ ज्ञान और योग की होली दुरिया साथ साथ है। बाप की याद भी अच्छी थी चाहिए। ज्ञान का दुरिया भी चलता रहता है। ज्ञान बरसात तुम पर होती ही रहेगी। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है। सब कहते हैं कि कौन आया है जो कहते हैं घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहकर दिखाओ। सन्यासी तो खुद घरवास छोड़ जाते हैं। गोपीचंद राजा की भी कहानी है। उनसे पूछा गया तुमने राज्य भाग्य क्यों छोड़ा? बोला प्रभु मिलन के लिए छोड़ा है। इस पर गीत भी अच्छे अच्छे गाते हैं। यहाँ तो गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना है। पवित्रता पर ही सारी खिटपिट होती है। अब रक्षाबंधन है पवित्र बनाने का यादगार पर्व। यहाँ देखो छोटे छोटे बच्चों को भी साक्षात्कार होते हैं। अब छोटे बच्चे ने क्या भक्ति की, बाबा ने झट सबको साक्षात्कार करा दिया। तो समझते थे जादू है। इसको कहा जाता है शिव बाबा के चरित्र। बैठे बैठे गुम हो जाते थे, ये भी ड्रामा ही कहेंगे। एक दो को देखा और ध्यान में चले गए। ये सब चरित्र परमपिता परमात्मा के हैं, श्री कृष्ण के नहीं। श्री कृष्ण का नाम ले साई बदनामी की है। भागवत में क्या क्या लिख दिया है, श्री कृष्ण सत्यु का प्रिंस, उसने चिरहरे यह किया। ऐसे चित्र तो गाय नहीं चाहते। दुनिया वाले समझते हैं बराबर श्री कृष्ण ने यह सब किया होगा। फिर कहते हैं
कि श्री कृष्ण के शरीर में आत्मा ही होगी जिसने ज्ञान सुनाया होगा, परंतु ऐसे तो नहीं हो सकता। वह तो प्रिंस नामी ग्राम भी था। फिर रथ दिखाते हैं, रथ में श्री कृष्ण दिखाते हैं। घोड़े गाड़ी पर बैठकर पाठशाला चलाई जाती है क्या? यह राजयोग की पाठशाला। कहाँ उन्होंने युद्ध का मैदान दिखाया है और कहाँ तुम्हारी युद्ध? यह माया पर जीत पाने का युद्ध। तो तुम बच्चों को रक्षाबंधन पर समझाना है। रक्षाबंधन था पतितों को पावन बनाने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा आए हैं। तुम ब्रह्मा कुमारियां हो जो गाई हुई हो। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। संगम की बात है। फिर यह उत्सव सतयुग आदि में नहीं चलता। राखी बंधन के बाद फिर श्री कृष्ण जयंती, क्योंकि सतयुग में पहला नंबर जन्म है श्री कृष्ण का। उनकी भी राजधानी है। वह इस समय प्रतिज्ञा करती हैं श्री कृष्ण के कुल में आ जाने के लिए। ये राजयोग है। तुम नर से नारायण बनते हो। लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी है। नहीं, बाप ने समझा है। राधे कृष्ण सो लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी। श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। अच्छा, नारायण जयंती कहाँ कारण होगा ना? न समझने के कारण सारा खेल ही मुझा दिया है। मैं तो सारा यहाँ का है। ऐसे में मत समझो कि दीपमाला कोई सतयुग से शुरू होती है। सतयुग में तो है ही पवित्र दुनिया। सभी की आत्मा जगी हुई है। उत्सव सब इस समय के हैं। अभी तुम सबकी बायोग्राफी को जानते हो। शिव बाबा स्वयं आकर के बच्चों को कहते हैं कि अब पवित्र बनो। तुम आत्माएं मैली हो गई हो। सन्यासी तो कहते हैं आत्मा निर्लेप है। इसे बहुत लोग कह देते हैं। अंडा मछली आदि खाने में कोई हर्ज नहीं है। सबकी अपनी अपनी रस्म रिवाज है ना। आगे काली पर मनुष्य की बलि चढ़ाते थे। शिव को तो काला नहीं कहेंगे, न शंकर को कहेंगे। हाँ, ब्रह्मा और विष्णु के 2 रूप गोरे से काले बनते हैं। ये सब बाप बैठकर समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, बाप से पूरा लव रखना। मातेला बनना है। अपना पूरा समाचार बाप को देना है। कभी भी कपूत नहीं बनना है। नंबर 2, रक्षाबंधन का यथार्थ रहस्य बुद्धि में पवित्र जरूर बनना है। माया से कभी हार नहीं खानी है। पवित्रता के बल से स्वराज्य लेने की प्रतिज्ञा करनी है। वरदान, सदा मिलन के झूले में झूलने वाले तत्वत्वम के वरदानी बाप समान भव। जैसे बाप दादा आप मालिकों की आज्ञा को मानकर मिलन मनाने के लिए आते हैं, जी हाजिर का पाठ पढ़कर हाजिर हो जाते हैं, ऐसे ही तत्वम अमृत बेले से लेकर दिन के समाप्ति तक धर्म और कर्म में बाप समान बनो तो सदा मिलन के झूले में झूलते रहेंगे। इस मिलन के झूले में रहने से प्रकृति और माया दोनों ही आपके झूले को झुलाने वाले दासी बन जाएंगे। सब खजाने आपके इस श्रेष्ठ झूले का श्रृंगार बन जाएंगे। स्लोगन, सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहो तो सेफ्टी का अनुभव करेंगे। ओम शांति।